वनवासी समाज का वास्तव्य दुर्गम प्रदेश में पहाड़ी क्षेत्र में है। इनके उत्पन्न का साधन सिर्फ खेती है। वनवासी परिवार अज्ञान और दारिद्र्य के कारण पारंपरिक पद्धति से खरीफ में धान, मक्का, बाजरा, सोयाबीन की फसल पुराने बीज का इस्तेमाल करके परंपरागत खेती करते हैं। खाद और दवाई का उपयोग करना उन्हें मालूम ही नहीं। इसके कारण खेती का उत्पादन बहुत कम, यानी एकड़ में सिर्फ 10 से 12 क्विंटल धान और 12 से 15 हजार तक उत्पन्न आता है। हर परिवार के पास 2 से 4 एकड़ जमीन होती है, लेकिन इसमें 1 से 2 एकड़ जमीन बंजर होती है। खरीफ में मिला हुआ 10 से 12 हजार का उत्पन्न परिवार के लिए पर्याप्त न होने के कारण कुपोषण, बाल मृत्यु, मजदूरी के लिए स्थलांतर, धर्मांतर तथा नक्सलाइट ऐसे समस्याओं का वनवासियों को सामना करना पड़ता है। इस पर अभ्यास करके सुयश के संस्था चालक और कार्यकर्ताओं ने कुछ प्रयोग करके कृषि विकास के माध्यम से वनवासियों का आर्थिक विकास हो सकता है, ये निश्चित किया। इसके लिए परिवार का वार्षिक उत्पन्न रुपये 1 लाख से ज्यादा करने का लक्ष्य रखा। ये कार्य करने के लिए सुयश के प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं ने वनवासी गांव में प्रायोगिक स्वरूप में खरीफ के उत्पन्न 2 गुना से ज्यादा करने के लिए सुधारित बीज और पुराने बीज पर प्रक्रिया, लागत पद्धति में बदलाव और स्वयं उत्पादित जैविक खाद सेंद्रिय कर्ब का महत्व, कीट नियंत्रक का इस्तेमाल करने से उत्पादन दुगना होता है, ये दिखा दिया। गांव के सभी परिवारों ने जैविक तंत्र का अवलंब शुरू किया। सुधारित बीज खरीदने के लिए पैसे की व्यवस्था किसान और महिलाओं ने बचत गुट बनाकर की। जैविक औषधियों का निर्माण शुरू किया। जैविक कीट नियंत्रक बनाना और इसका इस्तेमाल कीट रोग आने से पहले करना, और ये कीट नियंत्रक है, कीटनाशक नहीं है, ये जानकारी दी गई। गोमूत्र अर्क और वनस्पति जन्य पत्तों से कीट नियंत्रण हो सकता है। इसमें दशपर्णी अर्क, गोमूत्र अर्क, लिंबोनी अर्क, छांस इसका उपयोग सिखा दिया। इसके परिणाम स्वरूप 1 एकड़ का उत्पन्न 12,000 से 40,000 तक बढ़ गया। सिर्फ खरीफ फसल करने से परिवार स्वावलंबन नहीं हो सकता, रब्बी फसल अनिवार्य है। इसकी भी प्रायोगिक स्वरूप में लागत की गई। रब्बी फसल में वार्षिक उत्पन्न में वृद्धि होती है, ये सिद्ध करके दिखाया। रब्बी फसल के लिए पानी की सुविधा आवश्यक है। सुयश के कार्यकर्ताओं ने वनवासी बांधवों के साथ बांध, कुएं, खेत तालाब, जल व्यवस्थापन के लिए बांबू किट जैसी नई तकनीक की निर्मित की। पानी के उपलब्धता के अनुसार रब्बी फसल का नियोजन किया गया। रब्बी फसल से 1 एकड़ से 80,000 तक बढ़ोतरी हो गई। इसके साथ कंद लागत, वेल वर्गीय सब्जी ऐसे नगदी फसल का तंत्र सिखाया गया। खरीफ के साथ रब्बी में भी वेल वर्गीय सब्जी की खेती 5 गुंठा करे तो 25,000 तक उत्पन्न मिलता है। साल में 2 बार हम वेल वर्गीय सब्जी कर सकते हैं। साल भर के लिए रोजगार मिल सके, इसका तरीका समझा दिया गया। अन्य वार्षिक फसल से वार्षिक उत्पन्न में बढ़ोतरी के लिए बंजर जमीन पर फल पौधे की लागत करने का तरीका वनवासी बांधवों को समझा दिया गया। हवामान के अनुसार मुनगा, आम, सीताफल, पपीता, काजू, फल पेड़ की लागत होने लगी। बांबू लागत की जानकारी भी दी गई। फल पेड़ से 5 बरस में 20 से 25,000 तक आमदनी में बढ़ोतरी हो गई। हमारी खेती गो आधारित है। गोमूत्र और गोबर के उपयोग से जैविक औषधि और जैविक खाद निर्माण किए जाते हैं। अच्छे गोपालन के लिए नेपियर घास की लागत गो खाद्य के लिए हर प्रदेश में हो गई। शालेय शिक्षा पूरी होने के बाद वनवासी छात्रों को खेती में रुचि होने के लिए संलग्न कृषि शाला शुरू की गई। कृषि शाला के लिए कृषि सीढ़ी तैयार की गई। इसमें सभी सुयश के 10 सूत्री कार्यक्रमों का समावेश किया गया। छात्र अपने खेत और ग्राम में कृषि के प्रयोग करने लगे। जैविक खाद के प्रमाणीकरण करने की व्यवस्था की गई और कृषि उपज के लिए जैविक प्रमाणीकरण करने का तरीका सिखाया गया। सुयश के कार्यकर्ताओं के माध्यम से बड़ी मात्रा में सेंद्रिय फसल का उत्पादन हो रहा है और उत्पादन बेचने के लिए किसान और महिला गुट तैयार हुए हैं। बड़े शहरों में सेंद्रिय फसलों को अच्छा भाव मिलता है। शहरों में सेंद्रिय फसल बेचते वक्त ग्राहकों को सेंद्रिय प्रमाण पत्र की जरूरत होती है। कृषि आधारित प्रक्रिया उद्योग निर्माण होने लगे। बचत गुटों के माध्यम से
गांव में होने वाली उपज पर प्रक्रिया करने का व्यवसाय शुरू करने का सुझाव दिया गया। तुअर दाल मिल, राइस मिल, हल्दी पाउडर, काजू प्रक्रिया, अमचूर पाउडर, अनाज ग्रेडिंग, ऐसे व्यवसाय शुरू होने लगे। ये सब होने के बाद 2 या 3 बरस में ग्राम संपन्न होने लगे। वनवासी परिवार खेती माल बिक्री व्यवस्था स्थानीय बाजार में गुट के माध्यम से खुद करने लगे। वनवासी ग्रामों के हर परिवार को पूरे बरस तक का काम मिलने लगा, समस्याओं का निराकरण होने लगा और वनवासी स्वाभिमानी, स्वावलंबी, संपन्न, सदाचारी बन गए। ऐसे ग्रामों में सुयश ने कार्य विस्तार के लिए आनंद मेले का आयोजन किया। आसपास वाले ग्रामों के किसानों को संपन्न होने के लिए रास्ते दिखाए। इस ग्रामों के किसानों ने सुयश कार्यकर्ताओं को अपने गांव में मार्गदर्शन के लिए बुलाया। इससे सुयश का कार्य क्षेत्र बढ़ने लगा। कार्य विस्तार के लिए वनवासी ग्रामों के कार्यकर्ताओं का आयोजन किया गया। हर गांव में एक प्रशिक्षित कार्यकर्ता निर्माण किया गया। प्रशिक्षण के बाद ये कार्यकर्ता अपने अपने ग्राम कृषि विकास और आर्थिक विकास का कार्य करने लगे और सुयश के कार्यकर्ता नए गांव के विकास के कार्य में लगे। हर 3 बरस के बाद वनवासी कार्यकर्ताओं का त्रैवार्षिक सम्मेलन होता है। कृषि विकास संचालन के लिए 10 कार्यकर्ताओं में से एक गट नायक तैयार किया गया और सुयश विस्तारक भी तैयार हो गए। हर गुट की 45 दिन में 2 बार साप्ताहिक बाजार बैठक कार्य क्षेत्र में होती है और विकास कार्यक्रम पर चर्चा होती है। इसका ब्यौरा और समस्याओं के बारे में पुणे केंद्र को जानकारी दी जाती है। महाराष्ट्र के साथ छत्तीसगढ़, ओडिशा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और सन 2018 से आसाम, अरुणाचल प्रदेश, इन प्रांतों में सुयश ने काम शुरू किया। आज तक 6 प्रांतों के 4,231 ग्राम और 4,230 स्थानिक कार्यकर्ता तैयार हुए। 1,25,000 से ज्यादा परिवार संपन्न हुए। इनमें से सब परिवारों की वार्षिक आमदनी 1 लाख से ज्यादा केवल 3 ही बरस में हो गई। किसानों के रहन सहन में बदलाव होने लगा। पक्के मकान और शौचालय निर्माण होने लगे। ग्राम में सभी सुविधा उपलब्ध होने लगी। ये काम करने के लिए किसी भी प्रकार की शासकीय मदद नहीं ली गई। खुद वनवासी किसानों ने स्वावलंबन से यह काम किया है। सुयश संस्था का आर्थिक भार यश प्रभा ग्रुप की ओर से होता है। सुयश का कामकाज 24 पूर्णकालीन कार्यकर्ताओं से पूरा किया जाता है। धन्यवाद।